जो हमारा दूसरा बॉर्डर है बांग्लादेश वाला, वहाँ पे जब बांग्लादेशी साहब को जो है वो पॉलिसी है, थोड़ी हमारी पॉलिसी भी लगता है कुछ। अचानक हमने उनके वीज़े खोल दिए, बदले में कुछ नहीं लिया। और दूसरी बात कि वो तारिक रहमान जो है वो जाके आया है चाइना, और वो कह रहा है सी बैक बना दो, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। और वो सी बैक बनाने के लिए कह रहा है कि हमारा मोंगला पोर्ट ले लो, मोंगला पोर्ट, और तीस्ता कर दो। और उसके साथ में जो है वो भारत से क्या चाहता है, भारत उनसे क्या चाहता है। विशेषकर जमाते इस्लामी जो है वो शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद में ऐसा हल्ला गुल्ला कर रही है जैसे कि मान लीजिए शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नहीं, पूर्वी बंगाल के ही चीफ मिनिस्टर बन गए हूँ। तो आपका क्या आकलन है इस समय, बांग्लादेश जो है वो क्या ट्राई कर रहा है? सर बांग्लादेश वही नमस्कार सबको, आपको दर्शकों को सर, वही कर रहा है जो पाकिस्तान कर रहा था, और बांग्लादेश को लगता है कि उसकी कॉपी कर लूंगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो सेम जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ा हुआ है। अमेरिका क्या कर रहा है बांग्लादेश में, काफ़ी खबरें हैं, सीआईए की खबरें हैं, अराकान आर्मी से क्या कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे, वो सारा जो है वो सबको पता है। और पाकिस्तान के थ्रू सीआईए, पाकिस्तान के थ्रू जमायत के थ्रू क्या कर रही है वो भी सबको पता है। और साथ में उठ के भाई साहब ये जाके चाइना की गोद में बैठ के ये बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान ने बड़े सालों तक किया है सर। और आज जो पाकिस्तान की हालत है उसके लिए ऐसे वाले एक्ट जो हैं वो जिम्मेवार है। और हमें भी लगता है कि सर पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश का भी वही, अगर इस रास्ते पे चलते रहे तो सत्यानाश जो है वो ऑलमोस्ट डन है। रही बात सी बैक की सर, तो ये सी बैक जो है वो मतलब जियोग्राफी में जहाँ रहमान वीक है, जहाँ हमें जियोग्राफी समझ नहीं आती कि चाइना आएगा कहाँ से। नेपाल के थ्रू भी आ गया, उसके बाद हम आए ना 40 किलोमीटर अब चौड़ी खोल के बैठे हुए हैं कॉरिडोर, वहाँ कैसे क्रॉस करें। वैसे 2014 में बात चली थी सर, चाइना, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश की एक पॉसिबिलिटी की बात चली थी कि कर सकते हैं, लेकिन वो समथिंग लाइक सी पैक, लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में चलेगी, बाद में बड़ा कुछ हो गया। तो लेकिन देखिए सर, ये जो तीस्ता में क्या करेगा, तीस्ता जो प्लेन एरिया में हिट करता है उसके बाद वो ड्रिजिंग करके नहरें बनवा सकता है, चाइना से और कुछ नहीं कर सकता। भारत के अप्रीहेंशंस ये हैं कि अगर चाइना के इंजीनियर्स और चाइना के सर्वेयर्स और फिर चाइना के स्पाइज आके हमारे बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में बैठेंगे तो इशू तो है। और ये जो मोंगला पोर्ट है सर, ये तो लैंड लॉक्ड अंदर में काफ़ी अंदर जाके है, कलकत्ता से ऑफ कोर्स नियरेस्ट है 150 ऑड किलोमीटर्स, बट उसका SEZ बना के उसका जो ठेका चाइनीज़ कंपनी को देना, वो इसलिए चुभ रहा है कि वो हमारे पास आना था, उसकी सारी बातचीत हमारे साथ हुई थी। तो अब हो क्या रहा है सर कि आप बांग्लादेश में आपको चाइना और अमेरिका के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान था। पाकिस्तान अपनी टेरिटरी बांट दे सकता था, बलूचिस्तान में जैसे हुआ भी है कि अमेरिकन से पहले बोला चाइना तू निकाल ले रेयर अर्थ, वो मिनरल्स निकाल ले, उसने निकाले या नहीं निकाले, बलोचों ने निकालने नहीं दिए, फिर अमेरिका से बात चलनी शुरू हो गई, वो बक्सा लेके पहुंच गया ट्रंप के पास मुनीर के, देखो हमारे यहाँ ये क्या करेंगे, ये क्या दिखाएंगे सर, इनके पास कौन सी जमीन है, कौन से मिनरल्स हैं। और अभी बस मानसून आने दो, अभी आधा जमीन तो वैसे पानी में डूब जानी है। तो बांग्लादेश एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सुसाइडल पाथ पे है, बट हाँ एक वैसे ही लग रहा है, बिकॉज बांग्लादेश की बेस्ट बेट हमारे साथ है सर, हमारी हमसे वो गिरा हुआ है। और गिरने के साथ साथ सारी स्टेट्स जो हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी की स्टेट्स हैं बांग्लादेश बॉर्डर के साथ। तो ऑल द मोर रीज़न कि रहमान ने जो पाप किए थे पिछले जन्म में, पिछली इनिंग में, जो नॉर्थ ईस्ट में उसने हथियार सप्लाई किए, टेररिस्ट को सब कुछ किया, उनको धोने का टाइम। हमें लग रहा था कि ये शायद कुछ करेगा, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सुधरेगा। और ये डाउट तो था ही कि जमायत की अगर 90 सीट्स आ गई हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, वो अपना काम करते 72 रहे। है, वैसे 72 हाँ, है। 72 वो कुछ परसेंटेज हमने उस टाइम बात कैसे से बिग 1/3 आई थिंक चंक है ना, इस अबाउट 33% आई थिंक ऑफ टोटल, अब नंबर्स याद नहीं सर। तो कुछ तो हमने सोचा था कि परेशानियां जमायत करेगा, जिसके पीछे पाकिस्तान होगा, सीएए होगा, लेकिन ये जो पहली विजिट आफ्टर विनिंग इलेक्शंस, रहमान साहब पहुंच गए चाइना में और वहां जाके बड़ी बड़ी बातें हुई, और अब ये पोर्ट उनको दे रहा है जो हमें देनी थी।
और वो तीस्ता पे तो चाइना थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, बिकॉज चाइना को भी थोड़ा सा हमारे साथ भी उसको मेंटेन करना है फॉर द टाइम बिंग। ओवरऑल सर होता क्या है कि जब बड़े बड़े हाथियों के बीच में आप अपने आप को ऑफर करते हो और आपकी धरती के ऊपर बड़े हाथी लड़ेंगे, जैसे चाइना और अमेरिका और हम भी कौन से छोटे हाथी हैं, तो पिसोगे आप ही। तो घास का सत्यानाश होता है। और इसमें जैसे ईरान और उसकी संधि में पाकिस्तान ने वेटर का काम किया, इस कुश्ती में पिसेगा बांग्लादेश, जैसे एक लॉन की घास होती है जिसमें 2-3 हाथी लड़ना शुरू करते। तो आई डोंट नो कहाँ लेके जा रहा है ये सर अपने देश को, रहमान साहब क्या चाहता है। बट आज की डेट में तो ये लग रहा है कि हमारे लिए एक और समस्या हमारे ईस्ट में खड़ी हो रही है, और जो कि उसका पार कैसे पाना है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक है, अब बांग्लादेश इन आइसोलेशन नहीं है। पहले बांग्लादेश एक जिहादियों की कंट्री, चलो मान लिया कि एक जमात थी, सीआईए था, आईएसआई पाकिस्तान थी। अब चाइनीज़ को शेख हसीना के टाइम पे चाइनीज़ काफ़ी अंदर घुसे हुए थे, यूनुस ने आके सबको बाहर निकाल दिया। अब वापस चाइनीज़ आ गए। अब वापस जब चाइनीज़ आ गए तो अमेरिका उसको पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर अमेरिका की कैपेबिलिटी बड़ी लिमिटेड है इस इलाके में। और जो बातें हो रही हैं कि वो पोर्ट लेना चाहता है अमेरिका भी, कि यहाँ पर नेवल बेस बनाना चाहता है, तो ये वही ग्वादर वाला और वही सेम सी पैक और अमेरिका और चाइना जो पाकिस्तान ने किया, सेम टेम्पलेट यहाँ लगती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, बांग्लादेश के की लिमिटेशन है जियोग्राफी की, और जो उसको ऑफर करना है टेबल पे वो उसके पास कुछ है नहीं। तो अभी समय बताएगा सर, ये जिस रास्ते पे चला है बर्बादी का, कब बर्बाद होगा, पर होगा ये पाकिस्तान की तरह ही सर।